सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन का दबाइए सबसे पहले मेरे चैनल का लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल सिविल सॉल्यूशन में आप सबका स्वागत है। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है साइट में कैसे लेवल लेना है कोई भी चीज़ का, जैसे रोड का हो गया या फिर बिल्डिंग का, कोई भी चीज़ का अर्थवर्क करना है तो उसको पेमेंट के लिए इनिशियल फाइनल लेवल लेना पड़ता है। तो उसके लिए लेवल्स कैसे लेना है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहले साइट में लेवल लेने के लिए पहले तो हम लोग को इंस्ट्रूमेंट सेट करना पड़ेगा। सेट करने के बाद पहला रीडिंग लेना है जो टीबीएम रहेगा साइट में। टीबीएम के ऊपर पहले स्टाफ रख के वो रीडिंग लेना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, स्टाफ रखने के बाद पहला रीडिंग जो लूँगा वो रीडिंग हम लोगों का होगा बैक साइड, और मशीन शिफ्ट करने से पहले जो आखिरी रीडिंग लूँगा वो वाला रीडिंग आएगा फोर साइड में। दोबारा बोल रहा हूँ, मशीन सेट करने के बाद जो पहला रीडिंग लूँगा वो रीडिंग हम लोगों का होगा बैक साइड, और मशीन शिफ्ट करने से मतलब मशीन हटाने से पहले जो लास्ट रीडिंग हम लोग जो लेंगे वो रीडिंग आएगा फोर साइड में। ठीक है, तो बैक साइड को हम लोग शॉर्ट में BS बोलेंगे, इंटरमीडिएट साइड को IS बोलेंगे, फोर्थ साइड को FS बोलेंगे, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को HI, रिड्यूस लेवल को RL। बैक साइड बता दिया, फोर्थ साइड बता दिया। इंटरमीडिएट साइड क्या है? इंटरमीडिएट साइड ये है जो बैक साइड जो पहला रीडिंग हो गया और जो लास्ट रीडिंग है वो फोर्थ साइड हो गया, उसके बीच में हम लोग जो रीडिंग लेंगे वो सारे के सारे इंटरमीडिएट साइड है। ठीक है, तो पहला रीडिंग हम लोग क्या बोले, जो स्टाफ टीबीएम मान लीजिए हम लोगों का टीबीएम है, इसको हम लोगों का वैल्यू इसका 100 पकड़ लिया। ठीक है, और ये इसको RL में लिख भी देना है 100। ठीक है, तो ये हम लोग का नॉन RL है इसलिए ये 100 लिख दिया। ठीक है, तो पहले रीडिंग हम लोगों को टीबीएम के ऊपर स्टाफ रख के लेना है। तो पहला रीडिंग ये एज्यूम कर लिया कि 1.35 आ रहा है, तो पहला रीडिंग क्या बताया बैक साइड में आएगा, तो 1.35 हो गया। उसके बाद क्या करना है, जो एक नंबर पॉइंट है, एक नंबर पॉइंट के ऊपर हम लोग के स्टाफ रख दिया। अब उसका स्टाफ रीडिंग कितना है 1.02। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जितना भी मैं रीडिंग लिख रहा हूँ ये सब के सब मैं एज्यूम करके लिख रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे पास साइड में मैं लेवल मशीन लेके नहीं गया हूँ और साइड का कंडीशन भी मैं पूरा ये चीज़ एज्यूम करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो सेकेंड वाला मैं एक नंबर पॉइंट के ऊपर वहाँ पे स्टाफ रख दिया, उसका रीडिंग आएगा 1.02। तो ये रीडिंग कहाँ आएगा, ये आएगा IS में, और ये रीडिंग कहाँ, पहला रीडिंग है बैक साइड में मैं लिखा हूँ, उसके बाद IS में। ठीक है, तो IS में ये रीडिंग लिख दिया, एक नंबर पॉइंट ये है, एक नंबर पॉइंट में IS में कितना आ गया 1.02। उसी हिसाब से दूसरा रीडिंग आया, दो के ऊपर में स्टाफ रखा 1.1 आया, ये भी IS में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये हम लोगों का लास्ट रीडिंग नहीं है इसलिए IS हो रहा है, जो लास्ट रीडिंग होगा वो FS में आएगा। ठीक है, तो ये रीडिंग कितना है 1.1 है, दूसरा पॉइंट में 1.1 आ गया। ठीक है, फिर सेकेंड, ये सेकेंड हो गया। अब थर्ड पॉइंट में मैं ले रहा हूँ, थर्ड पॉइंट में यहाँ पे स्टाफ रखा, ये रीडिंग आ गया 0.9, मतलब ये मशीन को इधर घुमा के, मतलब मशीन शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उसको रोटेट करके यहाँ पे रीडिंग ले रहा हूँ, 0.9 आ गया। तो ये हम लोगों का ध्यान रखिएगा, ये तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट ये है। अगर ये लाइन ऑफ कोऑर्डिनेशन को ऐसे बढ़ाएंगे तो ये मिट्टी में आ जाएगा, तो यहाँ पे स्टाफ नहीं पढ़ पाएंगे, तो ये हम लोगों को इसलिए मशीन को शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मशीन तो शिफ्ट करेंगे, तो मशीन शिफ्ट करने के बाद ये हम लोग का ये लास्ट रीडिंग हो रहा है, इसके आगे हम लोग रीडिंग ले नहीं पाएंगे, ये लास्ट रीडिंग हो गया। तो ये हम लोग का किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का FS में, फोर्थ साइड में आ जाएगा। ये कौन सा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट में ये फोर्थ साइड में आ जाएगा। ये कितना है 0.90। ठीक है, अब ये यहाँ से हम लोगों को स्टाफ को हटाना नहीं है, स्टाफ को यहीं पे पकड़ के रखना है। मशीन को हम लोग ऊपर जाके इसको सेट करेंगे, अब यहीं पे मशीन को लेवल करने के बाद ये स्टाफ रीडिंग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये स्टाफ रीडिंग पढ़ लिए, ये मान लीजिए ये 5.65 आ रहा है। तो मशीन सेट करने के बाद पहला रीडिंग कहाँ जाएगा, बैक साइड में। ठीक है, तो बैक साइड में ये पहला रीडिंग आ गया 5.65। तो बैक साइड तीसरा पॉइंट में ये हम लोग स्टाफ दिखा रहा है, यहीं पे फोर्थ साइड भी आ गया, ये लास्ट रीडिंग यहीं पे लिए थे, वहीं पे हम लोग स्टाफ पकड़ के रखे, वहीं पे लेवल मशीन आगे सेट कर लिए। अब उसी जगह में हम लोग रीडिंग ले रहे हैं, 5.65 आया। तो तीसरा पॉइंट में ये बैक साइड में आ जाएगा 5.65।
ये 5.65 आ गया। फिर उसके बाद ये दूसरा वाला यहाँ से देखेंगे, ये रीडिंग आ गया 2.65। ये हम लोग का लास्ट रीडिंग नहीं है, लास्ट रीडिंग ये है 5वां पॉइंट, ठीक है। तो ये लास्ट रीडिंग नहीं है, मतलब ये बीच वाला रीडिंग है, तो ये आ जाएगा IS, ठीक है। तो ये चौथा के सीधा ये IS में आ जाएगा। ये रीडिंग आया है 2.65, ठीक है। अब लास्ट रीडिंग रह गया, लास्ट 5वां पॉइंट में हम लोग स्टॉप पकड़ रहे हैं। अब यहाँ से सीधा देख रहे हैं, ये रीडिंग कितना है 1.30, तो ये 1.30 यहाँ का स्टॉप रीडिंग है। तो ये लास्ट रीडिंग है, इसके बाद हम लोग को रीडिंग नहीं लेना है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 4 साइड, ठीक है। 5वां रीडिंग 4 साइड में ये आ जाएगा 1.30, ठीक है। ये 1.30 हो गया। अब ये तो हम लोग रीडिंग ले लिए। अब इसको हम लोग को जो मेन है, जो पॉइंट में हम लोग का लेवल्स लिए उसका RL निकालना है। ये हम लोग का लेवल्स लेने का मेन मोटो है। लेवल्स इसका क्या है, इसके पॉइंट का 4, तीसरा, दूसरा, पहले में ये लेवल्स क्या है। तो लेवल्स निकालने के लिए पहले हम लोग का हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट निकालना है। हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट का फॉर्मूला क्या है, जो हम लोग का नोन RL है और उसी के ऊपर जो हम लोग स्टॉप रखे थे उसका जो रीडिंग आया, मतलब वो बैक साइड, मतलब पहला जो नोन RL है उसके साथ जो बैक साइड आया था पहला रीडिंग, तो उसको प्लस करना है। तो ये आया था 100 और बैक साइड आया था 1.35, तो इसको प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 101.35। ये हम लोग का HI आ गया। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, जैसे ये हम लोग का 100 था, ये रीडिंग आया 1.35, ये 1.35, ये इसके लाइन ऑफ कॉलिमेशन लेके जाएंगे तो यहाँ पर मतलब ये मशीन के बराबर आ गया, मतलब ये मशीन का हाइट आ गया 1.35 प्लस 100 1.35, ये यहाँ का मशीन का हाइट हो गया। वही हम लोग किए हैं 101.35। अब उसके बाद क्या करना है, RL निकालने का सीधा फॉर्मूला है हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट से IS और FS माइनस कर दो तो उस पॉइंट का RL निकल जाएगा। तो पहला पॉइंट का हम लोग RL निकालेंगे कैसे, हम लोगों का HI क्या है 101.35 माइनस IS क्या है 1.02, तो इसको माइनस कर दिया तो आ गया 100.33, ठीक है। अब था सेकेंड वाला का HI वही है 101.35 माइनस टॉप रीडिंग कितना था, मतलब IS कितना था सेकेंड पॉइंट को 1.10, ठीक है। उसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 100.25, ठीक है। अब जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट में क्या माइनस होगा FS, यहाँ पे तो IS नहीं है, लास्ट हम लोग रीडिंग लेते FS, तो FS ही माइनस होगा। तो यहाँ सॉरी, ये जो रीडिंग में लिखा था HI में लिख दिया हूँ, ये असल में RL में होगा। ये 100.33, ये 100.25, सॉरी इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, HI पे नहीं आएगा, ये RL में आएगा, ठीक है। अब उसके लिए क्या है, HI क्या है 101.35, उससे हम लोग लास्ट वाला जो FS है FS को माइनस करेंगे 0.9, ठीक है। तो 101.35 माइनस 0.9, ये आ गया 100.45। ये 100.45 ये कौन सा है, तीसरा पॉइंट का RL निकल गया 100.45। तो तीसरा पॉइंट हम लोग का क्या था, ये पॉइंट ये निकल गया 100.45, ये निकल गया। जब यहाँ हम लोग लास्ट रीडिंग लिए थे, फिर मशीन को इधर लेके गए तो फिर मतलब नया हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आएगा। तो यहाँ का RL सेम प्रोसेस, यहाँ का RL था 100, अब यहाँ का RL है 100.45। अब इसका रीडिंग किया था मशीन सेट करने के बाद 5.65, तो इसको और इसको ऐड कर लेंगे तो ये हाइट आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर भी सेम था 100, ये RL था, यहाँ पर हम लोग का RL आ गया 100.45। इसमें क्या किए थे, जो पहला स्टॉप रीडिंग था 1.35 इसको प्लस किए थे, यहाँ पे जो मशीन लेवल करने के बाद जो स्टॉप रीडिंग है 5.65 इसको प्लस करेंगे तो ये हम लोग का नया इंस्ट्रूमेंट का ये हाइट आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का RL है 100.45 प्लस ये 5.65, तो ये आ जाएगा 106.10, ये HI आ गया। अब हम लोगों का नया HI मिल गया ये। अब उसके बाद ये चौथा का ये स्टॉप रीडिंग है, अब इससे ये वाला रीडिंग इसको माइनस कर देंगे तो इसका RL निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका स्टॉप रीडिंग कितना था 2.65, तो यहाँ का जो IS है इसे माइनस कर देंगे 106.1 माइनस 2.65, तो ये आ जाएगा 103.45,
ठीक है। अब अगला वाला लास्ट रीडिंग हम लोग किया था 1.3, हम लोग का हाइट था, ये हाइट था। अब उसमें से हम लोग का स्टार्ट रीडिंग 1.3, मतलब ये पोर्शन हम लोग माइनस कर देंगे तो इसका आर एल, ये पॉइंट का आर एल निकल जाएगा। सेम में हम लोगों का एच ए कितना था 106.1 माइनस 1.3, ये आ गया 104.80। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का टोटल आर एल निकल गया। ये एक नंबर जो हम लोगों का पॉइंट है, एक नंबर पॉइंट का ये आर एल हो गया, दूसरा का ये, तीसरा का ये, चौथा ये, पांचवा का टोटल आर एल निकल गया। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, आर एल निकालने के लिए हम लोग आई एस और एफ एस को माइनस करेंगे, कभी भी बी एस को माइनस नहीं करना है। बी एस ऑल टाइम आर एल के साथ प्लस करके वो एच आई निकलता है, बी एस कभी भी एच आई के साथ माइनस नहीं होता है। बी एस हम लोग का एच आई निकालने में लगता है, आर एल और बी एस ऐड करेंगे तो एच आई निकला है। अब एच आई जो एफ भी निकल गया उससे हम लोग को आई एस और एफ एस माइनस करना पड़ेगा किसी भी पॉइंट का आर एल निकालने के लिए। अब फिर दूसरा वाला जब सी पी किए हैं उसके टाइम में हम लोग का अगर एच आई निकालना है तो वहाँ का जो आर एल निकला है फिर उस पॉइंट उसी लाइन में जो बी एस था उसके साथ प्लस करेंगे, वहाँ का हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट निकल जाएगा। ठीक है, अब उसके साथ फिर आई एस एफ एस माइनस करेंगे तो आर एल निकल जाएगा। ठीक है, और ये जो पूरा प्रोसेस है ये मैनुअली किया गया, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके ये मैं दिखाया। ठीक है, मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो में मैं बताऊंगा इसको कंप्यूटर में एम एस एक्सेल में इसको कैसे करेंगे। वो बहुत इजी है, इतना कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला देना है और ये पूरा निकल जाएगा। आशा करते ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद।